तो हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट वेन एवर यू वॉचिंग दिस वीडियो। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि अब हम आपके लिए ज्योमेट्री का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपसे बात करी पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। फिर हमने आपसे बात करी कि टू लाइन से बनने वाले क्या चीज़ डायग्राम बनते हैं। तो हमने देखा था दो एंगल बने थे, पहले पॉइंट, फिर एक लाइन, फिर लाइन से एंगल। तो आज हम तीन लाइन से बनने वाले डायग्राम के बारे में बात करेंगे। पहले हमने आपसे बात करी एक पॉइंट की, ठीक है। फिर हमने आपसे बात करी दो पॉइंट से बनने वाली एक लाइन सेगमेंट की, ठीक है। फिर हमने आपसे बात करी टू लाइन्स की, तो बना एंगल। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं थ्री एंगल्स से बनने वाले डायग्राम से, ठीक है। तो थ्री लाइन से क्या डायग्राम बना ये हमारा, तो ये जो थ्री लाइन से डायग्राम बना ये, जी हाँ। आज हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की कि व्हाट इज ट्राइंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए या पेंसिल, जिससे भी आप लिखते हो। आप लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल, बिंगो टेढ़े मेढ़े वाला नहीं, ट्राई एंगल, ये वाला ट्राइंगल, वही वाला बिंगो टेढ़े मेढ़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपसे बात करी थी लाइन की, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख लिया, चलिए रुक जी। अच्छा, तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल ट्राइंगल इज क्लोज्ड बाय थ्री साइड्स, थ्री साइड से क्लोज्ड, तीन लाइन से बंद शेप को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, शेप को ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कि ये ट्राइंगल कितनी तरह के होते हैं, है ना। बहुत सारे ट्राइंगल बन सकता है। एक तो ऐसा ट्राइंगल, एक सुंदर ट्राइंगल और इससे भी ज़्यादा, और एक अजीब सा ट्राइंगल, ये भी तो ट्राइंगल ही है। तो यही बात करेंगे कि हम लोग किस किस तरह के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो बात कर लें किस किस तरह के होते हैं ट्राइंगल टाइप्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स को छह चीज़ों में डिवाइड किया गया ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो पहला तो है ये, जैसे कि हमने बनाया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन बनाई है, ट्राइंगल में एक लाइन तो बनाई, फिर हमने ये बनाया तो बन गया एंगल बना ना, पहले ये एंगल, फिर ये एंगल बना, फिर एक लाइन और बना दी हमने। तो एक तो जो ट्राइंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंगल्स के बेसिस पे, कोणों के आधार पे होते हैं। ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, देख रहे हैं कि नहीं एंगल, देख रहे हैं कि नहीं एंगल, देख रहे हैं। एक तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। और दूसरे जो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे साइड्स के बेसिस पे होते हैं। साइड्स मीन्स ये साइड्स, इन साइड्स के बेसिस पे होते हैं, ये साइड्स के बेसिस पे होते हैं हमारे ट्राइंगल्स। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एंगल्स के बेसिस पे होते हैं ट्राइंगल, वो कितने तरीके के होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब अंदर वाले एंगल की केवल बात करेंगे हम लोग।
जैसे कि फर्स्ट होता है हमारे पास, जैसे कि देखिए एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है ये। अब बताइए ये जो एंगल है, ये एंगल ये 90 से छोटा है कि बड़ा? देखिए ये हमने पहले बनाया था आपको पिछले लेक्चर, तभी गए ना, पिछले लेक्चर देख लीजिए जाके, ठीक है। हमारे चैनल मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका लेक्चर, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। तो एक लाइन हम लोगों ने पहले खींची थी, फिर एक लाइन खींची जिससे एंगल बना, तो हम लोग 90 से छोटे वाले एंगल को क्या बोलते थे? 90 से छोटे वाले एंगल को क्या बोलते थे हम लोग? एक्यूट एंगल। जो 90 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो उसको बोलते थे एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री क्या होगा फिर? 90 डिग्री ये होगा, ये 0 डिग्री, ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट, फिर 90 डिग्री, ऐसे चल रहे थे, बताया था ना पिछले लेक्चर में सब बताया, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो दो एंगल है ये 90 से छोटा होगा, ठीक है, और ये भी एंगल 90 से छोटा होगा, और ये भी एंगल 90 से छोटा होगा। हमेशा इंटीरियर एंगल की बात करते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल ऑलवेज हम लोग इंटीरियर एंगल देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और, एंगल ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल का जो सम है, इन एंगल का जो सम है, मतलब इन एंगल का योगफल है, जब आप इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमेशा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, ऑलवेज हमेशा 180 डिग्री होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हाँ ये देखिए सारे इसमें 90 से छोटे हैं एंगल, लेस देन 90 हैं सारे एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को, जो एंगल अच्छा छोटा होता था 90 डिग्री से और 0 से बड़ा होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम भी हो गया, इस ट्रायंगल का नाम भी हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सारे कोण न्यून है ना, मतलब छोटे हैं ना, कम है ना, इसलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, तो 3 तरह के होते हैं टोटल। हमारे पास जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। 3 होते हैं बेसिस ऑफ एंगल और 3 होते हैं बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे की बात कर लें हम लोग, तो दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ये देखिए, ये इसमें एक होता है 90 डिग्री एंगल, बताया था ना एकदम सीधा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये हमेशा 90 से छोटा होगा, एक्यूट होगा। ये भी एक्यूट एंगल होगा। न्यून कोण होंगे ये दोनों एक न्यून कोण होंगे कि नहीं होंगे? न्यून कोण होंगे ये दोनों। लेकिन ऐसे हम लोग, ऐसे जो ये जो एंगल होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे राइट एंगल। तो इस ट्रायंगल को भी हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी पॉज करिए वीडियो को, जल्दी करिए पॉज, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए जो हमारे पास थर्ड एंगल होता है, नोट कर लिया जाएगा। चलिए अब जो थर्ड टाइप ऑफ होता है ट्रायंगल बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो होता है जैसे कि देखिए पहले हम लोगों ने ये बनाया एक्यूट एंगल, फिर ये 90 डिग्री हो गया। अब ये देखिए एक लाइन ये
एक लाइन ये और एक लाइन ये हो गई। तो ये जो ट्रायंगल हुआ, इसमें ये एंगल कितना है बताइए? ये एंगल 90 से बड़ा हुआ कि नहीं? देखिए ये 90 हो गया, फिर ये इधर आ गया, तो ये 90 से बड़ा हुआ कि नहीं एंगल? ये एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे? इस एंगल को हम लोग ऑप्टस एंगल बोलते थे कि नहीं? अधिक कोण बोलते थे, ऑप्टस एंगल। तो इस त्रिभुज इस त्रिभुज, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें बाकी कोण तो न्यून है। न्यून का मतलब होता है इंग्लिश में, न्यून का मतलब होता है इंग्लिश में न्यून कोण, ठीक है। चलिए, न्यून का मतलब होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, ठीक है। लेकिन ये एंगल क्या है? 90 से बड़ा हो गया है, लेकिन इसने कहा कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरे ऊपर नाम रखो। ये बड़ा है ना, घर पे आप लोग लड़ते होंगे तो बड़े भाई बहन भी कहते होंगे कि ये बड़ा है तो इसको ये करने दीजिए, इसको ये करने दीजिए। आप हार जाते होंगे छोटे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका नाम पड़ गया ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। क्योंकि एक 90 से बड़ा है, बाकी दो से कोई मतलब नहीं, दो बाकी छोटे हैं 90 से, लेकिन ये बड़ा है 90 से, इसने कहा मैं बड़ा हूँ तो मेरे ऊपर नाम रखा जाए ऑप्टस एंगल रखा गया, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे हुए 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंतःकोण, जो त्रिभुज के अंदर वाले कोण। हमेशा हम अंदर वाले कोण की बात करते हैं, हमेशा अंदर वाले एंगल की बात करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड्स के बेसिस पे। साइड्स क्या होती है? ये जो है वो साइड्स हैं एंगल की, तो इनके बेसिस पे हमें बात करनी है। इनके बेसिस पे एंगल 3 तरीके के होते हैं ट्रायंगल, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेसिस ऑफ साइड्स, चलिए लिख लिया आपने कि नहीं लिखा? लिख लीजिए सब कुछ, ठीक है। बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज हिंदी में। तो ये क्या होता है? तो इसके जो तीनों साइड्स होती हैं, ये जो साइड्स होती हैं, इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। द लेंथ ऑफ एवरी साइड इज इक्वल, हमेशा मतलब इक्वल, बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए एक ये है साइड 5 सेंटीमीटर की, तो इसकी ये भी साइड होगी 5 सेंटीमीटर की। एक ये साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो इसकी ये साइड भी होगी 5 सेंटीमीटर की, और ये साइड भी होगी 5 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारी 5 सेंटीमीटर। तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है। और दूसरा होता है
उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु। इसको बोलते हैं समबाहु, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु मतलब दो बाहु। बाहु मतलब होता है भुजा, साइड्स, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। जैसे मान लीजिए ये है एक साइड, एक ट्रायंगल की, एक ये है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी एक दूसरी साइड में होगी 5 सेंटीमीटर, और चौथी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चौथी होगी कुछ भी, ठीक है, चौथी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दो साइड इसकी जरूर इक्वल होंगी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, नोट करिए इतना, फिर आगे चलें जल्दी से। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए आगे लास्ट क्या होता है। लास्ट जो होता है हमारे पास आइसोसेलेस हो गया, और क्या हो गया, हाँ इक्विलैटरल हो गया। अब जो होता है वो होता है हमारे पास द स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में सारी साइड्स इक्वल थी, इसमें केवल ये साइड्स इक्वल है, एक ये दो ही साइड्स इक्वल है। जो चौथा होता है उसमें तीसरा होता है, उसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती। बहुत शैतान किस्म का होता है ये। जैसे कि देखिए एक साइड है 4 सेंटीमीटर माना, ठीक है, ये ऐसे ही मान रहे हैं, एक साइड कुछ नहीं है, और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गई हमारी, जैसे ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये हमारी हो गई जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो ये होगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये बात हुई, शायद नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए, तो यहाँ बात हुई सारे ट्रायंगल्स की। पहले हमने बात करी पॉइंट क्या होता है, फिर एक लाइन क्या होती है, पॉइंट से बनने वाली लाइन, फिर हमने बात करी कि 2 लाइन से क्या डायग्राम बनते हैं, तो एंगल बने, फिर हमने बात करी कि 3 लाइन से क्या डायग्राम बनते हैं, तो ट्रायंगल बने। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ें और खेलते हैं, ठीक है, बाय बाय।